हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th मैथ्स की जो नए पाठ्यक्रम के अनुसार दूसरी क्लास है अपनी और टॉपिक है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जो चैप्टर 2 है। क्योंकि पहला चैप्टर तो हटा दिया नए सिलेबस के अनुसार, जो 40% की कटौती की गई थी। तो हम आज की जो कल हमने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन किस प्रकार होते हैं, यदि किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे या वो क्लास नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक दिया गया है, तो वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज हम आगे की क्लास की कि आज कौन कौन से। तो आज हम यहाँ बात करेंगे साइन और कॉस के अंदर जो मेन फॉर्मूले, महत्वपूर्ण मानक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनकी बात करेंगे, मानक सूत्रों की, और उनको प्रूव भी करेंगे क्योंकि बोर्ड प्रूव भी पूछता है। तो यहाँ पे देखो, आज मैं करता हूं, आज का अपना टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण मानक सूत्र। तो महत्वपूर्ण मानक सूत्र होता है तो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अपने पहला एंगल होता है साइन के लिए। तो साइन के लिए ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार होते हैं और उनको प्रूव कैसे करेंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना पहला फॉर्मूला होता है मानक सूत्र के अंदर। फिर इसी के बाद दूसरी बात करेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर तीसरा फॉर्मूला होगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये अपने पास तीन फॉर्मूले होते हैं जो साइन के अंदर होते हैं और अपने को इस टॉपिक को करने में आसानी होती है। सीधा भी इनका यूज करेंगे और कई बार बोर्ड के अंदर 2 नंबर का सवाल भी दिया जाता है कि ये प्रूव भी कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फॉर्मूले को प्रूव करने की। तो प्रूफ, तो यहां पे देखो, मैं मान लेता हूं, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 इक्वल टू एक्स। यहां तक बात क्लियर है। इसी प्रकार साइन इनवर्स y को मैं लेता हूं थीटा 2। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 इक्वल टू y। ये तो जो कन्वर्ट है वो हमने किए, जो हमने कल की क्लास में भी बात की थी। अब अपने पास चूंकि हमारे पास एक सर्व समीका होती है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके आधार पे हम कॉस थीटा से वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि साइन थीटा की तो वैल्यू आई हुई है अपने पास, तो हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहां से देखो, मैं लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके आधार पे मैं x और y के मान कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। देखो यहां हो जाएगा, तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू किस प्रकार लोगे, cos थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं cos थीटा 1 की वैल्यू लेता हूं। तो cos थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आई हुई है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार cos थीटा 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस
साइन थीटा 2 है, वाई तो वाई स्क्वायर। तो ये अपने पास दो वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं इनको प्रूव करने के लिए। तो अब अपने पास ये इसका जो मेन तैयार जो करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, वो हमने कर ली। अब देखो मैं यहां से लेता हूं साइन थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। तो हमें साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, कक्षा 11 के अंदर किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। तो यहां पे देखो इसका क्या हो जाएगा, या थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 इक्वल टू, ये साइन इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। तो यहां तक भी सही है। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू अपने पास क्या है, यहां देखो। तो ये हो जाएगा या साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा 1 क्या है, साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने यहां से वैल्यू रख दी थी और एक्स वाई की। तो ये अपने पास देखो पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये अपना पहला फॉर्मूला इस प्रकार से प्रूव होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। यदि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो आप क्लास को एक दो बार देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। यदि फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैंने कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब इसी के साथ मैं दूसरे फॉर्मूले को प्रूव करता हूं, सेकंड। तो सेकंड में मैंने माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब देखो ये अपने पास आ गया। तो हमें पता है सर्व समीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब हम बात करते हैं अब साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। तो अपने पास यहां आ जाएगा या 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से वैल्यू रख दी जाए तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास देखो सेकंड फॉर्मूला प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये अपना सेकंड फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले के लिए। तो तीसरा फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे भी मैं माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो ये अपने पास आ गया। तो यहां से वही सर्व समीका लगाएंगे,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें चाहिए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से इसकी वैल्यू रखी जा सकती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमने कक्षा 11 के अंदर किया था। तो यहां से हो जाएगा या 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो वैल्यू रख दी जाए तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये अपने साइन के फॉर्मूले जो मानक सूत्र थे जिनकी सहायता से हम बाकी के फॉर्मूले ज्ञात करेंगे, तो ये इस प्रकार से प्रूव होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो फॉर्मूले इस प्रकार से अपने पास प्रूव हो गए। अब हम बात करेंगे नए मानक सूत्रों की कि कोस में किस प्रकार से होते हैं। तो यहां से देखो कोस के फॉर्मूले किस प्रकार होंगे। कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कोस इनवर्स एक्स। तो यह होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है यहां तक। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला होता है तीसरा 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये तीन फॉर्मूले अपने कोस के होते हैं जिन्हें हम प्रूव करते हैं। तो देखो मैं यहां पहला फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं फर्स्ट। तो यहां पे वही हम जैसे साइन में किया था वैसे ही करेंगे। तो देखो कोस इनवर्स x बराबर थीटा 1। तो यहां से हो जाएगा कोस थीटा 1 इक्वल टू एक्स। दूसरा हम लेते हैं कोस इनवर्स y बराबर थीटा 2। तो ये हो जाएगा कोस थीटा 2 इक्वल टू y। अब हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है जो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अब हमें देखो कोस के मान है तो यहां से चाहिए साइन का। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां ले जाओगे तो ट्रांसफर में माइनस होगा और फिर अंडर रूट हो जाएगा। हमने वर्गमूल ले लिया इसका। तो यहां से अब नेक्स्ट देखो तो इसलिए साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा अपने पास होगा साइन थीटा 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपने पास फॉर्मूले हो चुके हैं। तो अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो प्रूव कैसे होंगे। तो यहां पे मैं लेता हूं कॉस थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2।
तो यहाँ फॉर्मूला लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस प्लस जस्ट अपोजिट होता है sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो ये हो गया अपने पास। अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2, तो ये cos इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। अब हम यहां से इसकी वैल्यू रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा 1 और थीटा 2 एक्स वाई दे माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखो इस प्रकार से अपना ये पहला फॉर्मूला प्रूव होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। तो दूसरा फॉर्मूला है तो उसके लिए भी हम मानेंगे, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू x। यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू लिखेंगे। cos 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी cos के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से वैल्यू चाहिए हमें 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से वैल्यू रख दी जाए 2 cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये अपना दूसरा फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसी प्रकार थर्ड को प्रूव करते हैं। तो यहां पे फिर वही माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहां से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू x। तो हमें चाहिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से अपने को क्या हो गया, ट्रांसफर करेंगे तो 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये अपने cos इनवर्स के फॉर्मूले इस प्रकार से प्रूव होते हैं, जो परीक्षा के अंदर 2 नंबर का या 3-4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये अपने 3 फॉर्मूले इस प्रकार से प्रूव हो गए cos के, और 3 हमने कर लिए sin के। तो इस प्रकार से ये मानक सूत्र हैं जो अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करते, इस चैप्टर को सॉल्व करते समय अपने काम में आएंगे। और आगे की जो प्रश्नावली है, वेक्टर है, जो अपने पास 3D है, त्रिविमीय ज्यामिति, तो उसमें भी इनका बहुत यूज आएगा। और अवकलन और समाकलन की प्रश्नावली चैप्टर है, उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखें और इसी के साथ बढ़ते रहें। थैंक यू।